मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार, यूनिवर्सल अकाउंट डायरेक्टर, सुपर लीडर। आप सबका स्वागत करते हैं के एस यूट्यूब चैनल पे। और इसके लिए थैंक्स करना चाहेंगे हमारा जो मेंटर है, हमारे जो क्रिएटर प्लान है, कुमार कुबेर सर और श्वेता मैम को, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। और ये सशक्त मंत्रा का एपिसोड नंबर 10 है, जिसमें आप सबका स्वागत है। और आप सबको आज मिलाना चाहेंगे आप सबसे के बीच भोलाजीत जी से, जिनका लेवल डायमंड डायरेक्टर का है। और उनकी सफलता के मंत्र, उनकी जर्नी आज हम सुनेंगे, आज हम जानेंगे। तो स्वागत करते हैं के से यूट्यूब चैनल पे। भोलाजीत जी, आपको वेलकम है आपका। भोलाजीत जी, Thanks, sir. Good morning, Vestigian. गुड मॉर्निंग। Myself, भोलाजीत कुमार, हाजीपुर से डायमंड एक्टर हूँ। और फिर से थैंक यू सर। और केस द यूट्यूब चैनल में जो है आज जो जिस तरह से हमको बुलाया गया है, इसके लिए जो है हम थैंक्स करना चाहेंगे हमारे महागुरु बिहार के आन बान शान कुमार कुलविजय सर को, जिन्होंने हमें मौका दिया केस वॉरियर यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने जर्नी को बताने के लिए। तो थैंक्स कुलविजय सर। ओके, थैंक यू भोलाजीत जी। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले भोलाजीत जी का जो जर्नी रही है, क्योंकि हर लीडर का एक अपनी जर्नी होती है, हर वेस्टिजियन का, जो कहाँ से स्टार्ट किए थे, कैसे स्टार्ट किए थे। वो जर्नी अपने आप में एक अलग होता है और हर कोई जानना चाहता है कि आपकी जर्नी कैसी रही है। तो सबसे पहले भोलाजीत जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी आज जब स्टार्ट किए थे तो उस समय कैसा लगा था। और शॉर्ट में एक जर्नी बताइए अपना, जी सर। कैसे आपने स्टार्ट किया। जी सर, वेस्टिज करने से पहले मैं जांचगढ़ पैथोलॉजी चलाया करता था और उसके अंदर में काम करता था। और एक दिन सुंदर सर से मुलाकात हुआ। उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स हमें दिए यूज करने के लिए। इसको यूज करने के बाद मुझे बहुत सारा बेनिफिट्स आया बॉडी के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा बिलीव बढ़ा है कि जिस तरह से वो बोल रहे थे, जिस प्रोडक्ट लेके आए थे, तो थोड़ा बिलीव नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट लेने के बाद बिलीव हुआ। उसके बाद मैंने अपना सेमिनार अटेंड किया, अवार्ड फंक्शन में हमको वो लेके गए। उसके बाद वहाँ बाली सर को सुना, बाली सर को देखा। उसके बाद बिलीव बढ़ा और बिलीव बढ़ा, उसके बाद विश्वास बढ़ा। उसके बाद मैंने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद काम करते गया। और आज के डेट में 4 फॉरेन ट्रिप और एक ब्लेनो RS जो है गाड़ी यहाँ से देखता हूँ। और ये सब का श्रेय जो आज हमारे जो दोस्त कर रहे हैं संतोष सर, थैंक्स करना चाहेंगे, जो हमारे गुरु, जिनके मार्गदर्शन में आज जो है हम जो है यहाँ तक पहुंचे। ओके, थैंक यू सो मच भोलाजीत जी। और बहुत बढ़िया। और हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि एक चीज़ बताइए आप, कि आपको कभी लगा था कि आने वाले कल में जब शुरुआत किए थे तो इस तरह की मीटिंग और इस तरह की एपिसोड में आप आएंगे केस चैनल पे के, और अपनी जर्नी आप बताएंगे। कभी आपने सोचा था क्या? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था। और कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुंचेंगे भी। और वेस्टिज को एज ए मैंने प्रोडक्ट यूज करने के लिए जो है ज्वाइन किया था। और कभी सोचा नहीं था कि एक दिन इस तरह का माहौल मिलेगा, ये सेटअप केस द वॉरियर के अंदर में बोलने का मौका मिलेगा। तो थैंक्स करना चाहेंगे आप सभी मेंटर्स का, जिन्होंने जो है हमको इस लायक समझा और यहाँ पर जो है आने का मौका मिला। ओके भोलाजीत जी। और एक और सवाल आपसे कि आज के लोग कहते हैं कि एक समय था जो वेस्टिज में शुरुआत में लोग आते हैं, पैसे कमा लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। पहले आए, पैसे कमा लिए आप लोग। अब वेस्टिज करना थोड़ा सा मुश्किल है, पहले आसान था। पहले लोग आ गए, वो पैसे कमा लिए, अब जो आएंगे पैसे नहीं कमा पाएंगे, कि अब थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि आपको? नहीं सर, एक्चुअल में जो लोग ये बात बोलते हैं, उनको पता नहीं होता है और बोलते हैं। एक्चुअल में वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को जानते तो है, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं। जैसे आज के डेट में
बात करें तो आज काम करना बहुत ही आसान हो चुका है। हम लोग जब इसमें आए थे तो ऑफिसेज कम थे, प्रोडक्ट्स कम थे, मीटिंग्स नहीं होता था, सक्सेस लोग नहीं थे। लेकिन आज के डेट में तो पूरा बहुत सारा चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पर हर चीज आज ऑनलाइन सारा चीज हो रहा है, तो इतना सारा फैसिलिटीज मिल रहा है। तो एक्चुअल में वो लोग जो ऐसा बोलते हैं उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मालूम नहीं, वेस्टेज के बारे में मालूम नहीं है उनको। इसलिए जो है ये बोल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो छोटा जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है 2 साल 3 साल का होता है, उसको खिलाने में या नहलाने में दिक्कत होता है ना। लेकिन वही जब 15 साल 16 साल एबव हो जाता है तो किसी चीज का बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो उसी तरह आज वेस्टेज आज 16 साल प्लस कर चुकी है, तो आज सफलता लेना बहुत ही आसान हो गया है। जो काम हमने जो है 7 साल में किया है वो आप 7 महीने 1 साल के अंदर कर सकते हैं, लोग कर सकते हैं। ओके, बात सही बोला जी, सही बताया। एक समय था जहाँ पे प्रोडक्ट कम थे, ब्रांचेज नहीं थे, मीटिंग नहीं होती थी, और आज वेस्टेज का एप्लीकेशन इतना आसान हो गया है कि आप अपने घर बैठे इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर कहीं की भी ज्वाइनिंग आप लगा सकते हैं, कहीं से बिलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं या बेच सकते हैं। और साथ में जो बेस्टिल आ गया है और भी बिजनेस आसान कर दिया है, लोगों को जुड़ने के लिए और भी आसान कर दिया है कि अपने सपने को आसानी से लोग पूरा कर सके। बात सही है। तो लोगों को आज आराम से आना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी समझ के आनी चाहिए और जल्द से जल्द हाथों हाथ लेकर के अपने सपने को पूरा करना चाहिए। सो थैंक यू बालाजी जी। और सवाल है कि आप जब वेस्टेज ज्वाइन किए थे तो आपके घर वाले, चाहे आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल के लोग ऐसा कहे थे कि वेस्टेज ज्वाइन करके भला तो अच्छा किया है, आपने सही डिसीजन लिया है, कि वेस्टेज ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपके सपने पूरा होंगे? ऐसे कितने लोग मिले आपको? ऐसा ऐसा है सर, ऐसा तो एक भी लोग नहीं मिले, आज तक नहीं मिले कि आओ हमको ज्वाइन कर दो, वेस्टेज में हमको काम करना है, ऐसे एक भी लोग नहीं मिले। लेकिन अब वो माहौल बन चुका है, जो अब जो लोग जो है आ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो ऐसा सर जो आप बोल रहे हैं कि ऐसा कितने लोग मिले, ऐसा ऐसा नहीं मिला। और जो लोग अपने लोग भी थे वो तो जो है यहाँ पर जो है हम समझाते थे और वो लोग भड़का देते थे कि कहाँ से थे, साबुन पेस्ट के चक्कर में पड़ गए। लेकिन तो वहाँ से जो है ऐसे एक भी लोग नहीं मिले। नहीं, और आपकी फैमिली सपोर्ट, आपके वाइफ, आपके भाई बहन लोग? नहीं सर, वो तो विरोध होता था, ताकि एक्चुअल में वो जो फैमिली लोग थे वो जांच करके इनकम को देख चुके थे, तो अच्छा खासा वहाँ से इनकम था और इनकम होता था। तो जब वेस्टेज करना शुरू किया, फिर उसे स्टार्ट किया, तो इनकम आना धीरे धीरे कम हुआ, बंद हुआ। तो ऐसा फैमिली के अंदर में हुआ कि इतना अच्छा काम को छोड़ के ये वेस्टेज कहाँ से शुरू करना शुरू कर दिए। तो फैमिली घर के अंदर में, यहाँ तक कि वाइफ वगैरह भी जो है सब लोग, बहुत लोग बोले, ससुराल से भी मैसेज आता था, हर जगह से मैसेज आता था। यहाँ तक कि आपको बताएं, जो मेरा बैंक अकाउंट है डिटेल्स, वो जो है अपडेट किया जाता था, कि देखा जाता था कि इनको कितना पैसा आता है। कि जो आदमी को पैसा नहीं आएगा, वो लोग सोचते थे कि जो लोग को पैसा, जिनको अगर पैसा नहीं आ रहा है तो क्यों इसमें लगे हुए हैं। और शुरुआत के दिन में स्ट्रगल का टाइम था, उस समय पैसा नहीं आता था, तो लोग मेरा बैंक अकाउंट तक चेक करता था। तो ये दिन भी आया हुआ है। उसके बावजूद भी आप टिके रहे, आप डटे रहे। जी बिल्कुल, एक विश्वास था, कि वो दिन याद था जब मैंने फर्स्ट अपना मीटिंग अटेंड किया था, अवार्ड फंक्शन, और उसमें बाली सर आए थे और उनका 2 ही चीज हमको समझ में वहाँ पर आया था। जब कृष्ण मेमोरियल हॉल में गए थे, जो बिहार का बड़ा हॉल उस समय हुआ करता था, और वो प्रोग्राम मैंने जो देखा, तो उसमें एक शब्द वो जो बोले वो मेरे दिल को हर्ट किया। वो बार बार वो शब्द बोलते थे कि पूरी दुनिया में एक आदमी आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। पूरी दुनिया में आपको एक आदमी है जो आपको असफल बना सकता है, वो भी है आप खुद। तो वो चीज पूरे पूरे दिन के सेशन में मैंने उनको
कितने बार बोलते सुना और वो चीज मेरे माइंड के अंदर हट कर गया, और जिसकी वजह से जो है आज मैंने यहाँ पर एक डिसीजन लिया और बोल्डली डिसीजन लिया कि चाहे जो चीज हो जाए हमको करना है, वेस्टेज करना है और यहाँ से जो है सफल होके दिखाना है। और लोग जो बोल रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, उनको एक करके दिखाना है। वो दिन और आज के दिन में बहुत अंतर है। आज सपोर्ट भी करते हैं। ये मेरा ओके बालाजी जी, बहुत बढ़िया। एक चीज बताइए कि जो लोग से आप आज मिल रहे होंगे, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपके घर वाले, आज आपके पास आप 4 बार विदेश जा चुके हैं, आपके टीम के कई लोग विदेश गए, आपने कार लिया, आपके टीम के कई लोग आपने कार दिलवाया है, तो आज जो माहौल है आज कैसा है? हाँ सर, आज अच्छा है। और आज के डेट में भी बोले तो पहले सर लोग ये नहीं है, ये सिचुएशन चेंज हो जाता है। पहले था कि अचीवमेंट नहीं मिल रहा है, अचीवमेंट नहीं मिल रहा है, इसके लिए लोग क्वेश्चन करते थे। और आज के डेट में जब अचीवमेंट मिल गया है तो लोग अचीवमेंट को देख के चलते हैं। और इसके वजह से आज के डेट में भी घर के अंदर में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो बहुत सारा चीज है आज भी ये चीज। बात सही है, बात सही। जब सफलता मिलती है, जब कामयाबी मिलती है तो सारे लोग साथ होते हैं, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं तो चलना तो अकेला ही पड़ता है नहीं? सफल जब होते हैं तो सारे लोग साथ हो जाते हैं। तो आज के जो भी लोग आप सब सुन रहे हैं, हम एक चीज़ करना चाहेंगे भोला जी के माध्यम से, और इनकी जो स्टोरी रही है कि आप भी आज स्टार्ट कर रहे होंगे, आपको भी ब्रेकर मिल रहा होगा। ये सवाल पूछने का रीज़न यही था कि लोग कहते हैं कि सर घर वाले काम करने के लिए मना करते हैं, हमारे फैमिली मना कर दी है, आपके पड़ोसी रिलेटिव्स बोलते हैं क्या चक्कर में पड़ गया है साबुन तेल चटपत्ती के, इससे क्या होगा। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि ये साबुन तेल चटपत्ती बेच करके आज भोलाजीत जी 12 लाख का कार ड्राइव कर रहे हैं। पैसे था इनके पास, पैसे कमा रहे थे, लेकिन आज जो लाइफ है, आज जो विदेश यात्रा कर रहे हैं हर साल, वो चीज़ वहाँ से नहीं था। बस अपने सोच को बदले, जब आपकी सफलता मिलेगी तो सारे लोग साथ होंगे। तो अगला सवाल भोलाजीत जी आपसे से कि आपका जो सफलता का जो मंत्र रहा है, आपने क्या किया अपने लाइफ में, अपने टीम के लिए, किस तरह से आपने मीटिंग की, किस तरह लोगों से जुड़ के रहा, लोगों से मिले, अपलाइन से कम्युनिकेशन बना कर रखा, डाउनलाइन से बना कर रखा, अपने टीम को बना कर रखे, लोग को जो आपने सफलता का मंत्र दिया है, वो आपने जो सफलता पाई है, उसका हम चाहेंगे 5 सूत्र जानना चाहेंगे आपसे, जिससे कि लोग आपकी बातों को सुनकर उनको सफलता मिले, वो भी सफल हो आपके जैसे। जी बिल्कुल सर। तो जहाँ तक मेरी बात है तो सफलता का मंत्र 5 मंत्र, इसमें सबसे पहले हम कहेंगे आदत। आदत को बदलना पड़ेगा सर। जो आदत बरसों से लगा हुआ है हम लोगों को, दुकानदारी खरीदारी करने का आदत, तो उस आदत को बदलना पड़ेगा। अपने हैबिट्स को बदलना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैंने भी अपना आदत को बदला, और आदत को बदल के आज जैसा कि बताया, आज 4 कंट्री फॉरेन ट्रिप जो है कर चुका हूँ, 12 लाख की खरीदी ले चुका हूँ। तो आदत सबसे पहला है कि आपको आदत बदलना पड़ेगा। दूसरा है विश्वास। जब आप आदत बदल लिए तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास किस पर? अपने आप पर, कि आपने जो डिसीजन लिया है वो बोल्डली डिसीजन लिया है, अच्छा डिसीजन लिया है, और यहाँ पर हम कामयाब होंगे, हम सफल होंगे। आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने आप पर, अपने कंपनी पर, अपने अपलाइन पर, अपने डाउनलाइन पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने प्लान पे। जब तक ये विश्वास नहीं करेंगे तब तक अचीवमेंट नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आदत, उसके बाद आपको बदलना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरा, तीसरा है एजुकेशन, शिक्षा। बहुत आपको जो है ये रोल करता है एजुकेशन। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने एजुकेशन पर शुरू दिन से फोकस किया है। एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो हर तरह का जो भी ट्रेनिंग सेशन हुआ वहाँ पर जो है मैंने भाग लिया। तो एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा। एजुकेशन के अंदर में अगर आपको सफल होना है तो शुरुआत के दिनों में CNT ट्रेनिंग और VIP, ये अनगिनत बार जो है मैंने देख चुका हूँ।
और ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए ये वीआईपी जो उस समय एनडीएस के नाम से हुआ करता था, उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए 100 किलोमीटर दूर तक जाया करता था और जाके उस ट्रेनिंग को अटेंड करता था। और उस वीआईपी ट्रेनिंग के अंदर में आपको वेस्टेज क्यों करना है, वेस्टेज को कैसे करना है और कहाँ कहाँ आप जब करेंगे तो वो गलतियां होंगी, तो उसको जो है आपको लेना पड़ेगा। और ये जो एजुकेशन है, हम थैंक्स करना चाहेंगे कुमार कुलविजय सर और श्वेता मैम को, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया और आज ऑनलाइन केएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग जो है एजुकेशन ले रहे हैं। इसके अंदर में आप देखेंगे तो वीआईपी 1, 2, 3 सारा चीज एजुकेशन इसके अंदर में लोड है। इसके द्वारा माध्यम से भी आप सफल हो सकते हैं, इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो एजुकेशन लेना है, सबसे पहले आदत, दूसरा विश्वास, तीसरा एजुकेशन, चौथा गोल, लक्ष्य होना चाहिए। जो मैंने अपना लक्ष्य बनाया कि हमको ये चीज चाहिए, हर हाल में करना है तो करना है। शुरुआत के दिनों में हम बताया, जब मैंने अपना लक्ष्य बनाया था कि अगले 3 साल के अंदर में मेरे पास 4 व्हीलर होगी। तो 3 साल के बाद 4 व्हीलर तो आई नहीं, तो लोगों का मजाक भी बना कि 3 साल में आने वाला था, 3 साल में आने वाला था, और जब आ गया तो आज के डेट में लोग जो है सर इधर से उधर घुमा लेते। तो आज एजुकेशन के बाद आपको गोल पे सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको करना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। बिना लक्ष्य बनाए आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। और 5वां है सिस्टम। जब एक सिस्टम के अंदर में आते हैं, आप देखिए सिस्टम में आपको करना क्या है कि जो भी कंपनी जो बताती है वो सारे सिस्टम को हमको फॉलो करना है। बिना सिस्टम फॉलो किए हम जो है सफल नहीं हो सकते। तो ये 5 मंत्र है और इसी 5 मंत्र पर हम काम कर रहे हैं सर। सबसे पहले अपने आदत को बदले, दूसरा उसके बाद विश्वास किए, तीसरा मेरा लक्ष्य एजुकेशन, उसके बाद लक्ष्य, और उसके बाद अगर बात करें तो सिस्टम। ये 5 मंत्र है, इससे जो है आज हम कर रहे हैं। और आप लोग को भी बोलना चाहेंगे कि इसको आप फॉलो करें। ओके, थैंक यू बालाजी जी, बहुत बढ़िया, आपने समय से एजुकेशन लिया। और एक चीज़ बहुत बड़ी बात बताई आपने कि 100 किलोमीटर तक आप जीएनटी देखने के लिए आप जाते थे। इसका मतलब यही है कि आपके लाइफ में, और आपका मानना है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट है सफलता के लिए। यस सर, नो? यस सर, एजुकेशन ही जो है आज के डेट में यहाँ तक पहुँचाया सर। और बिना एजुकेशन का आज कुछ नहीं होता है सर। एजुकेशन जब तक नहीं लेंगे, आप देखिए एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, हर लोग आज एजुकेशन ले रहे हैं। तो यहाँ एजुकेशन के माध्यम से ही वो सफल हो रहे हैं। किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, तो यहाँ भी आप आते हैं तो अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। और जीरो करके वेस्टेज के सिस्टम को करना होगा। ये नहीं कि हाँ हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अपनी मर्जी से करेंगे तो इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगा। उसमें क्या होगा कि आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और अचीवमेंट कम मिलेगा। तो बेहतर यही है कि अपने आप को जीरो करिए और यहाँ का जो सिस्टम है, एजुकेशन है, उसको 100%। बात सही है कि कोई इंजीनियर है तो अपने लाइन के इंजीनियर है तो ऑपरेशन नहीं कर सकता है कि नहीं? हमको दिन याद है बालाजी जी कि आप हम लोग जब ट्रेनिंग की बात हुई तो ट्रेनिंग के एक पार्ट है कि बात हुई थी ड्रिल करने की ट्रेनिंग हुई थी, और आपको हम बोले थे और एक बार तैयार हो गए थे कि नहीं सर हम भी चलेंगे, और आपने ड्रिल करने का ट्रेनिंग लिया था। याद होगा आपको भी शायद। जी सर, बहुत प्राउड फील महसूस होता है कि पूरे बिहार में हम लोग 10 आदमी जो है उस ट्रेनिंग को अटेंड किए थे। उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए अगर विदेश में, अगर फॉरेन में अगर उस ट्रेनिंग को अटेंड किया जाए तो 1-2 लाख रुपया खर्च होता है, जो ट्रेनिंग हम लोग को यहाँ पर वेस्टेज और हम लोगों की ट्रेनिंग और वेस्टेज के माध्यम से मिली थी। जी सर। वाकई में वेस्टेज का जो मंत्र है, और लोग कहते हैं कि सफलता मिलती है, सफल होते हैं लोग, लेकिन वेस्टेज का जो एजुकेशन पार्ट है ना, ये एजुकेशन पार्ट कहीं अलग नहीं मिलेगा। जो एजुकेशन पार्ट हमें हाथ धर के आपके सपने तक ले जाती है।
आपके सपने तक पहुंचा देती है। बस सिस्टम पे बिलीव करने की बात है, जो भोला जी बताया आपको अभी, कि विश्वास करना पड़ेगा, गोल रखना पड़ेगा लाइफ में कुछ चाहिए क्या। क्योंकि आज के डेट में 80% लोग का गोल ही नहीं लाइफ में हमें चाहिए क्या, जीवन में करना क्या है। बस वही चाहते हैं कि हमारी लाइफ में 5, 10 या 20 या 50 कमा लेना है, बात खत्म। जिंदगी इतनी ही है। लेकिन दुनिया कितनी बड़ी है ये पता तब चलता है जब आपके पासपोर्ट पे मोहर लगते जाता है, तब समझ में आता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। क्या बोला जी? यस सर। और उस समय लगता है कि हाँ हमने कुछ काम किया है सर। हम जब पासपोर्ट पर मोहर लगता है और जब आकाश के ऊपर उठते हैं और समुद्र के बादलों के नीचे बीच। जाते हैं, इस बार तो समुद्र के नीचे 50 फीट जाने का मौका मिला, तब लगता है सुकून मिलता है और लगता है कि मैंने कुछ किया है और बहुत प्राउड होता है। और मैंने एक डिसीजन लिया आज के डेट में। आप लोग को बोलना चाहेंगे, जितना भी जो बेस्ट वॉरियर यूट्यूब चैनल व्यूअर हैं जो देख रहे हैं, हम बोलना चाहेंगे कि आपको भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि क्या ये साबुन पेस्ट तेल शैम्पू का काम शुरू कर दिया है। तो वहां पर जो है आप याद करिए, अगर ये चीज अगर मैंने भी सुन के अगर छोड़ दिया होता तो आज के डेट में 4 करोड़ नहीं किया होता और ये 4 व्हीलर। राइट। एक चीज बताइए बालाजी जी, आज जो 2020 चल रहा है, सबसे पहले तो एक बार अगेन थैंक्स करना चाहेंगे कुलव्यास सर को, जिन्होंने आज इस कोरोना काल में भी लोगों को एजुकेशन मिलते रहा, पता नहीं चला कि एजुकेशन गैप हुआ। कंटिन्यू हर दिन एक से एक सेशन चल रहा है, और आज भी हम सब बैठे हैं एपिसोड 10 में, जो 10वां एपिसोड, इस एपिसोड में हम सब हैं आज लोगों के बीच। बस एक ही उद्देश्य है कि लोगों के सपने पूरा हो। तो आज आप पे विश्वास करके जो लोग काम कर रहे हैं, इसमें एक चीज बताइए कि डाउनलाइन और अपलाइन का जो कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण है इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। एक वन माइंड वन लैंग्वेज की जहाँ बात होती है, एक सोच, जैसे एक माला होता है ना कि मोती अगर अलग अलग है तो मोती है, और एक धागे में पिरो गया तो एक माला का हो जाता है कि नहीं। तो एक सिस्टम, एक कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है डाउनलाइन अपलाइन को। क्योंकि आप हर कोई खुद में डाउनलाइन भी है किसी न किसी के, और अपलाइन भी है। तो ऐसा नहीं है कि हम डाउनलाइन हैं तो हम, या हम अपलाइन हैं, हम दोनों हैं। तो इसमें क्या कहेंगे आप? जी सर। जो अपलाइन और डाउनलाइन का कम्युनिकेशन है वो तो स्ट्रांग होना ही चाहिए सर। बिना अपलाइन के तो आज के डेट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अपलाइन का जो है रिस्पेक्ट होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और जो आप अपलाइन से सीखते हैं वो डाउनलाइन को बताना है, तभी हम सफल होंगे। कॉपी डुप्लीकेट जीरोक्स करना पड़ेगा, है ना। हमको देखना पड़ेगा कि मेरे अपलाइन क्या कर रहे हैं। जो अपलाइन कर रहे हैं बस वही काम हमको करना है और नीचे वाले से करवाना है। तो ये बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, रिलेशन मजबूत होना चाहिए। नहीं तो देखे इतने सालों के अंदर में जिनका अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन नहीं मजबूत हुआ है, आज के डेट में वो वहीं पे हैं। मेरे साथ अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों ने इस सिस्टम को स्टार्ट किया, लेकिन आज के डेट में वो कहाँ रह गए आज देखिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस बिजनेस के अंदर में जो एक तो वो है जो उनको इस धरती पर जन्म दिया हमारे माता पिता, और दूसरा इस सिस्टम के अंदर में जो हमको लेके आए और जो हमारे मेंटर है वो जो हमको एजुकेशन देते हैं, तो उनसे हमको रिलेशन मजबूत बना के रखना है। कभी भी शक और गलत अपलाइन के बारे में नहीं करना है, ताकि आप भी किसी के अपलाइन हैं तो आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके डाउनलाइन भी आपके बारे में सोचेंगे। तो और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है कि अगर आप अपलाइन से आप अगर रिलेशन आपका खराब रहता है तो आपके ऐसा नहीं है कि आपके डाउनलाइन आपको नहीं देख रहा है, डाउनलाइन आपको समझ रहा है इनका रिलेशन कैसा खराब है, तो वहां पर आपका बिजनेस जो है बिल्ड नहीं होगा, वहां पर बिजनेस आपका माइनस में जाएगा। तो अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और जो भी गुड्स मैनर्स है, गुड्स हैबिट्स है, वो अपने डाउनलाइन के अंदर में देना है। और देखिए हाँ, हम यही कहना चाहेंगे, हर लोगों के अंदर में कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छे आदतें हैं। तो वो चीज नहीं होना चाहिए जो आपको सफल बनाएगा। गुड हैबिट्स ले आप
आप देखिए उनके अंदर में क्या गुड्स हैबिट्स है, और गुड्स हैबिट्स लेके अपने डाउनलाइन को गुड्स हैबिट्स के अंदर में डालिए, बिल्कुल सफल होंगे। तो ये सर ये रिलेशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। जिस तरह से घर के अंदर में हम लोग घर में अपने बच्चे को देख रेख करते हैं, उस तरह से अपने डाउनलाइन को केयर करना पड़ेगा, तभी हम सफल राइट भाई जी, क्योंकि एक कड़ी जुड़ा होता है डाउनलाइन ऑफलाइन का। अगर आप कम्युनिकेशन बना के रखते हैं, आप जुड़ के रखते हैं, तो धागा कभी टूटेगा नहीं और वो मिलके रहेंगे। एक बिलीव, विश्वास होना बहुत जरूरी है, फेथ का होना बहुत जरूरी है अपने अपलाइन पे, आपके मेंटर पे। क्योंकि आज के डेट में दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको सफल होते देखना चाहता है, केवल अपलाइन को छोड़ के। कोई पड़ोसी ये नहीं चाहता कि आपका मकान उसके छत से ऊपर हो जाए। कोई पड़ोसी आपका ये नहीं चाहता कि आपसे की जो गाड़ी है उससे बड़ी कार आपके दरवाजे पे लगे, है नहीं। एक अपलाइन ऐसा इंसान है जो हमेशा हमेशा चाहता है कि आप सफल हो और बड़े पैसे कमाएं, अच्छे मुकाम पे जाएं, बिजनेस के सारे जो लेवल है उसको अचीव करें। तो हमेशा जो आपके मेंटर हैं, आपके जो सक्सेस अपलाइन हैं, जिनका मानते हैं, क्योंकि लाइफ में कोच होना बहुत ही जरूरी है लाइफ का। क्योंकि अगर आपका कोई गुरु नहीं है, तो कई मीटिंग में बोले हैं कि अगर आपका लाइफ में कोई गुरु नहीं है तो आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं सब लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, आप गलत भी कर रहे हैं तब लगेगा कि सही है। तो कोच का होना बहुत ही जरूरी है, जो आपको समय से बताएगा कि आप सफल कैसे हो और कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आपको क्या करनी है कि नहीं। तो चीजें हैं। सो एक और सवाल लास्ट बोला जी आपसे कि आज जो आपका सफलता रही है, आपके टीम में जो अचीवर्स हैं, आपके टीम में लाखों करीब के कमाने वाले लोग हैं, आपके टीम में कई कार्ड हैं, तो आने वाले 3 साल में जिस तरह से वेस्टेज बढ़ रही है, वेस्टेज का भी गोल है आने वाले समय में टॉप 10 के अंदर आनी है, 50 कंट्री में जाना है नहीं। तो जो कंपनी का गोल है तो हमारा भी अपना गोल होना चाहिए। तो आपका क्या गोल है, आप आने वाले 3 साल में खुद को और अपनी टीम को कहाँ देखना चाहते हैं? यस सर, 3 साल के अंदर में सर मेरा जो गोल है वो अपने टीम के लिए कि मंथली जो इनकम 1 लाख है वो कम से कम 10 लोगों को हमको कराना है। 10 लोगों को मंथली इनकम 1 लाख करना है इस 3 साल के अंदर में, और 50 प्लस लोगों को फॉरेन ट्रिप और कार दिलानी है। ये हमने गोल बनाया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। और अपने लिए बात करें तो अगले 3 साल के अंदर में हमको ऑडी Q3, ये जो मेरा लक्ष्य है ऑडी Q3 का, और अपना घर नहीं कहेंगे उसको, बंगला कहेंगे, है ना। तो अपना बंगला होना चाहिए अगले 3 साल के अंदर। तो ये मेरे टीम का और मेरा बात सही है कि आपने पहले सही बोला आपने कि टीम का गोल, अगर आप टीम के गोल को अपने गोल बनाते हैं तो आपका गोल तो ऑटोमेटिक अचीव होगा। तो आपने सही बोला कि अपने 50 लोगों को जब कार दिलाएंगे तो ऑडी तो आना ही आना है कि नहीं। और मेरा एकदम लक्ष्य है सर कि इतना दिलाना है अगले 3 साल के अंदर, और उस पर काम भी कर रहे हैं सर। एकदम होके रहेगा और पूरी यूनिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है हम सबको। क्योंकि आज आप देख रहे हैं वेस्टेज इतने तेजी से आगे बढ़ रही है, और ये हम तो कहते हैं ये जो बढ़ती गंगा में लोग आज अगर हाथ न धोए आज आगे नहीं बढ़ पाएगा तो शायद ही फिर कहीं मौका मिले। ये जो अपॉर्चुनिटी आज लोगों के पास पहुंच रही है। लास्ट में एक और सवाल बोला जी कि आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, लोग कहते हैं पैसे नहीं है, कंपनियां जॉब जो जहाँ कर रहे हैं उनको निकाले जा रहे हैं, कंपनियां निकाल रही हैं उनको, भर्तियां नहीं हो रही नई वहीं पे आज वेस्टेज इस कोरोना में भी लगभग 20 लाख लोगों को समझिए कि रोजगार दिया। हर जगह आप आज तक चैनल पे या आप देख रहे हैं, और हम सब आप खुली आंखों से देख रहे हैं कि लोग सफल हो रहे हैं। तो आज यूथ जो यंग इन्वेस्टर हैं उनके लिए कितना बेहतर रहेगा वेस्टेज, उनके लाइफ के लिए, उनके सपनों के लिए।
बिल्कुल सर। सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे कि हम लोग को प्राउड होता है, गर्व होता है कि आज हम लोग वेस्टीज का हिस्सा है और वेस्टीज के अंदर में है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर में टॉप 30 के अंदर में है हम लोग। तो बहुत प्राउड होता है। और हम लोग जो सोचते नहीं है, जो आज सोच रहे होते हैं, कंपनी ऑलरेडी उस पर काम कर चुकी होती है जो आज सोचते हैं। सोचिए हम लोग जिस दौर के अंदर में है, जिस कोरोना काल के अंदर में है, लोगों का रोजगार, बेरोजगारी, लोगों के पास इनकम नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रहा है, उस जगह पर इस चीज के अंदर में सब लोगों का पेमेंट डबल हो रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, हर समय अपना अपना युग आया था। तो युग बदल रहा है, समय बदल रहा है। अगर समय को बदलते हुए जो बदल रहा है, सिचुएशन आ रहा है, अगर इसमें हम लोग नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो हम लोग छूट जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे। जैसे नोकिया मोबाइल जो है आज के डेट में उसका कोई नाम, कोडेक रील का कोई नाम नहीं। तो इस तरह से जो है एक उदाहरण बन के रहने से अच्छा है आप यहाँ पर समय के साथ जुड़िए। जब आया था, देखिए हर समय सीजन था। जब कंप्यूटर आया था तो लोग बोलते थे कि अब तो कंप्यूटर आ गया, सारे 100 लोग का काम एक आदमी करेगा। लेकिन आज के डेट में देखिए कितने जो है जरूरत का चीज बना और सब लोग उससे जुड़े और आज के डेट में हो रहे हैं। तो उसी तरह से ये माहौल बना है और इसके अंदर में आज हर चीज ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है और हम लोग यहाँ पर जो है कामयाब हो रहे हैं। तो हम सभी लोग को मैसेज देना चाहेंगे कि आइए, यहाँ से वेलकम है। और यहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो आप कहीं ना कहीं आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अदर जगह पे, बस वही इन्वेस्टमेंट केवल यहाँ पे खर्च करके आप जो महीने का लाख रुपया कमाते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है। यहाँ से बिना इन्वेस्टमेंट के आप जो घर के रोजमर्रा के जिंदगी का जो इस्तेमाल करने का जो सामान है और जो हम लोग जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बड़ी बात अगर करें तो आज हेल्थ से जुड़ा हुआ आज जो है, हम लोग को इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट चाहिए, तो वो सारा प्रोडक्ट यहाँ पे है जिसके माध्यम से हम लोग जुड़ के करके आप जो है यहाँ से अच्छे लेवल पर, अच्छे इनकम पर कर सकते हैं। और आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जो काम हमने पिछले 7 सालों के अंदर में किया है, आप 1 साल के अंदर में उस काम को कर सकते हैं। आइए जी बात सही बोले कि जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, प्रोडक्ट्स रेंज बढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग्स बढ़ रही है, लोग के सपने पूरा हो रहे हैं। जहाँ तक आज वेस्टेज में करोड़ रुपए महीने कमाने वाले लोग हो गए हैं, अब उसको देख करके आगे बढ़ सकते हैं। बात सही है। आज सफलता एकदम आसान हो गया है वेस्टेज में। बस एक कमिटमेंट आपको लेनी पड़ेगी खुद से, आपको बिलीव करना पड़ेगा खुद पे, सिस्टम पे, क्योंकि आज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ हो चुका है और हर दिन प्रूफ हो रहा है। आज के दिन में कोई ऐसा दिन नहीं है जो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं वेस्टेज से कार नहीं निकल रहा होगा। आज वो समय आ गया है और आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि हर महीने नई नई की लग्जरी कारें निकलेगी, वो समय आने वाला है। तो एक जो अपॉर्चुनिटी आज मिल रहा है सबको, और डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं तो आज गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन कॉलेजों में होना शुरू हो गया है कि अब चैप्टर्स आ गए हैं, बुक्स आ गए हैं कि पढ़नी पड़ेगी डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तो अब मौका है, तो कल के दिन पछताएंगे कि काश कि हम भी समझे होते और हम भी डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टेज को चुने होते, तो हमारी लाइफ, हमारा जो जनरेशन है, हमारा जो फ्यूचर है, आज ऐसा नहीं होता और बेहतर होता। सो थैंक यू सो मच बालाजी जी आपको आज के सेशन के लिए। और लास्ट में कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं लोगों के लिए, जो यूथ है, जो आज यंगस्टर है, या जो कोई भी जो आज के अपने सपने को पूरा करना चाह रहा हो या चाह रही हो, जो वेस्टेज के लिए सोच रहा होगा, कहीं से उनके माइंड में नेगेटिव चल रहा होगा, किस मुद्दे पे, किस पॉइंट पे हम इसको चुने नहीं चुने, उनके दिमाग में कहीं से नकारात्मक आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ लगता नहीं है, कुछ खस्ता नहीं है। आप पैसे देते हैं, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिलता है, कहीं से आपको लायबिलिटी नहीं है, कहीं से किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को ठगने की जरूरत नहीं है। पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है। और एक चीज बात दीजिए, हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट और डेली जो हमारी नीड्स के जो जरूरतें के जो प्रोडक्ट्स है, वो सारे प्रोडक्ट वेस्टेज के पास है, जो हम कहीं ना कहीं से लेते हैं।
कहीं ना कहीं मार्केट से ही लेते हैं, तो सारे प्रोडक्ट हमारे पास है, वेस्टेज के पास है, तो वहाँ से लेकर के आप वेस्टेज को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो कुछ मैसेज बालाजी जी उस सारे जो नए करियर बनाना चाहते हैं, जो वेस्टेज अपना करियर चुनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सर। कहना चाहेंगे कि अभी बहुत ही अच्छा समय है, आइए सब लोग। और जिस तरह से हम लोग अभी सुनते हैं जिस कि बच्चा एक जब जन्म लेता है, जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको एजुकेशन मिलता है, और एजुकेशन जो मिलता है उसके साथ साथ उसके माइंड के ऊपर भी काम करते हैं कि बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, है ना। तो बोलते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो अब हमको ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि सर आने वाले कुछ सालों के अंदर में जब बच्चा जन्म लेगा और लोग बोलेंगे कि बड़ा होके मैं एक प्रेस्टिजियन बनूंगा, और वो दिन बहुत जल्दी आ रहा है। तो हम चाहेंगे आप सभी लोगों से कि आप आइए, ये सुनहरा अवसर जो आपका इंतजार कर रहा है, और इसके अंदर में आप आने वाले केवल आप ही नहीं, आपके बाद आने वाले जनरेशन, आपको कई जनरेशन आपको याद रखेगा। ताकि देखिए हम लोग तो जन्म लेते हैं, माँ बाप हमारा नाम रखते हैं, लेकिन इस नाम को जिंदा अगर रखना है तो वो आपके कर्मों से, आपके काम से आपको जो है याद रखा जा सकता है। तो अगर अपने आने वाले जनरेशन में अपने नाम को याद रखना है तो इसका चुनाव करें, ताकि आने वाला कल अच्छा हो। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच सर। बालाजी जी। बहुत ही थैंक यू। बढ़िया बढ़िया बात आपने बोल दी लास्ट में कि अपने नाम को जिंदा रखना है क्योंकि आज के डेट में हम सब अपने नाम से ज़्यादा नहीं जाते हैं, अपने घर वाले को नाम से जाने जाते हैं। तो आपने सबसे बहुत बड़ी बात कर दी कि आपको अगर अपने नाम को जिंदा रखना है, नाम से ज़्यादा नहीं जाने हैं, आपके नाम को जिंदा रखना है, तो वेस्टेज ज्वाइन करना पड़ेगा, वेस्टेज ज्वाइन करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच बालाजी जी, आज के सेशन के लिए आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया, लोगों को अपनी जर्नी शेयर की आपने, अपनी सफलता और आने वाले 3 साल में जो आप चाह रहे हैं लोगों को ले जाना, टीम को ले जाना। क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, और वेस्टेज का भी करना है कि आत्मनिर्भर बनना है। क्योंकि आत्मनिर्भर बनना है इसलिए कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। क्योंकि आप खुद आत्मनिर्भर तो बन ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज के डेट में जहाँ पे लोगों को जॉब से निकाले जा रहे हैं, वहाँ आप किसी के पास एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने सपने को साकार करने के लिए। एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप लोगों को, उसके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनको, उनके नाम को जिंदा रखने के लिए, जो भोला जी बताया आपको भी। बहुत ही बड़ी बात है ये। बस आप कितना परसेंट इसको लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच आज के सेशन में आपको। थैंक यू सो मच सर। आपको भी आपके मार्गदर्शन में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इसी तरह से आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहना है। इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे हमको। थैंक यू सो मच बालाजी जी, और आपको बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। और थैंक्स कर जाएंगे फिर से हमारा जो केएस दबाले चैनल, यूट्यूब चैनल का जो क्रिएटर, हमारे जो मेंटर, जो वेस्टेज एम्बेसडर मिस्टर कुमार को, मेरे श्वेता कुमार को, जो हमारे मेंटर हैं, उनकी सोच की वजह से आज हम सब साथ में हैं। और उनकी एक सोच है, उनका एक टारगेट है मिशन 10 लाख का, कि हर वेस्टेजन का चेक महीने का 10 लाख होनी चाहिए, उसमें सब काम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप सबको, सारे व्यूअर्स को। और हम चाहेंगे कि आप सब केएस दबाले चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल को ऑल पे करना भी नहीं भूलें। क्योंकि ये जो एजुकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, और जल्द ही आप सबसे के बीच हम मिलेंगे नए सेशन में, नए एपिसोड में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड विश यू वेल्थ।